मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले बता दूं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला हर एक फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूले अब आपकी स्कूल लाइफ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि थोड़े में जमाना हो गया है, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी भी आप कुछ पे समझ सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला आता है एबीएस का। एबीएस क्या करता है, किसको पता है? इसका यूज कहाँ करोगे? तो एक यूज बता सकता है इसका? मेरे पास एक टेबल है जिसमें प्लस माइनस है, मेरे को देखना है कि तो मैं एब्सोल्यूट लेता हूँ, सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफसेटिंग मतलब जो ऑफसेट वो चेक करता है। देखो बेसिकली क्या है कि अगर आपने पैसे दिए तो आपके तरफ से क्रेडिट हुआ, मेरे यहाँ दे, तो अगर आप जो डेटा भेजोगे तो माइनस में प्लस में भेजोगे, मैं भेजूंगा माइनस में भेजूंगा, लेकिन मेरा माइनस आपके लिए प्लस होगा। जो हम लोग अकाउंट में पढ़ते थे ना, जैसे कोई डिस्काउंट मिलता था, डिस्काउंट का जो डेटा आता था माइनस में आता था, लेकिन डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, तो हमें उसको प्लस करके फिर उसकी सम निकालना पड़ता है। अब मान लो कि 20 माइनस 20 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला, तो 20 डिस्काउंट हुआ, लेकिन डिस्काउंट माइनस किसके लिए है? वो तो मर्चेंट के लिए है, मैं तो ये हूँ ना, क्या बोलते हैं, कस्टमर हूँ, तो मेरे लिए तो प्लस हुआ, इनकम है ना। तो ऐसे वैल्यू को एब्सोल्यूट करने की जरूरत है एबीएस। दूसरा कि आगे आप फाइनेंशियल फॉर्मूला पढ़ोगे, तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में क्या है, जो भी रिजल्ट आते हैं वो माइनस में आता है, फाइनेंशियल फॉर्मूला का हर रिजल्ट माइनस में आता है, तो वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सारी कॉस्ट थीटा वगैरह है, टैन थीटा है, खास नहीं। हाँ, सेलिंग आता है। अब सेलिंग से एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। शॉर्ट कोड पता है किसी को? शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड ये बता, रात को 11 बजे के बाद आता है ना चैनल पे, कोई चैनल पे, कि चेहरा पहचानिए और इतना रुपए का इनाम जीतिए, अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए। वो नंबर अजीब सा होता था ना, शॉर्ट क्या होता है, पैसा करता है 20 रुपए 25 रुपए मिनट करता है। मान लो कि वो प्रोफेशनल के लिए होता है, मैंने भी लिया था कभी नंबर, तो मैंने जो शेयर मोड में रख दिया, यूज नहीं करता, मैं 6 रुपए मिनट रखता था, मुझे 50% नहीं मिल रहा था, 50% में जो था वो रखता था। शॉर्ट कोड बोलते हैं, वैल्यू पे क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारा नाम है, थोड़ा सा नाम है शॉर्ट कोड, इसको जैसे बोलते हैं, थोड़ा सा इसका नाम है, जो BSNL एमटेल एक वर्जन, उसके लिए कंपनी रजिस्टर करना होता है, 1 लाख की बैंक गारंटी देनी होती है, 1 लाख रुपए नहीं देने होते, 1 लाख की बैंक गारंटी देनी होती है। मान लो कि आपने कुछ फ्रॉड कर लिया, कस्टमर केस किया, कस्टमर केस जीत लिया, 1 लाख तक की जुर्माना वो दे सके, उसकी बैंक गारंटी बनानी होती है। पैसा आपको बैंक गारंटी बना रहेगा, लेकिन वो गारंटी बैंक देगी कि हाँ भैया मैं गारंटी लेता हूँ 1 लाख। तो उसमें क्या है कि क्या हुआ कि आप जब बात करते हो तो आपको जो है पर 60 सेकेंड का, पर 60 सेकेंड, 1 सेकेंड का 60 सेकेंड का पल्स है, जिसमें आपको 5 रुपए मिलते हैं। अगर वो 1 सेकेंड में बात करेगा तो 5 मिलेगा, अगर 59 सेकेंड में बात करेगा तो 5 मिलेगा, अगर वो 62 सेकेंड बात किया तो 10 मिलेगा। मतलब बिलिंग जब होगा, अगर किसी ने 1 किया 60 किया तो 60 की बिलिंग होगी, अगर किसी ने 1 किया तो भी 60 की बिलिंग होगी, यहाँ भी 60 की बिलिंग होगी, ठीक है ना, यहाँ भी 60 की बिलिंग होगी। अगर 62 हो गया, 63 हुआ, यहाँ पे 120 की बिलिंग होगी सेकेंड्स। तो यहाँ पे मान लो कि आपके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कितना पैसा हुआ। तो हमारे पास एक सेलिंग का फॉर्मूला है जो 60 का रेंज में लेके आएगा इसको, जो 60 जो भी डालो हुआ आएगा, ठीक है। तो 120 आया और 60 का मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा, चाहे 1 रुपया खर्चा करो चाहे 50 रुपया खर्चा करो, बिलिंग 60 ही करेगा, 60 का रेंज करेगा, 60 से पार करेगा 120 करेगा, 120 पार करेगा तो 180 करेगा। 60 इसमें जो हाँ मेहनती है, लेकिन 60 नहीं डालना, कुछ भी डाल सकते जितना गैप है आपका, ठीक है।
तो आपको सेलिंग समझ में आया? तो जो भी डालोगे, ऐसे मान लो कि हम बोलते तो 5 का गैप करना है, 5 का, तो ये आ गया आपका 5 का गैप आ गया आपका। 36 तक 40 हो गया, 52 55 हो गया, 36 40 हो गया, फिर 530 525 हो गया। अब इसको डिवाइड करके आप अपना निकाल सकते हो। जैसे अगर 60, अगर मुझे मानो कि पैसे निकालना हो तो मैं इसको 60 से सिलेक्ट किया और इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5। निकले रुपीज। आया समझ में सबको मुनीब जी? ठीक है क्या? राउंड अप, डाउन डाउन राउंड अप, लेकिन ना वो डेसिमल होता है नंबर देता है। ठीक है। और मान लो कि अगेसी ने मुझे अगर नीचे लेके जाना है कि भैया आप जब तक 60 पूरा करोगे नहीं तब तक आपको 60 का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने 85 किया तो आपको सिर्फ 60 का ही पैसा मिलेगा। ठीक है भाई, जब तक स्लैब पूरा नहीं करोगे तो स्लैब का पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए राउंड डाउन की तरह, उसके लिए आपको यहाँ पे लगेगा फ्लोर। दोनों फॉर्मूला एक जैसे है, डिफरेंस है कि सेलिंग ऊपर की तरफ चलता है, फ्लोर नीचे की तरफ चलता है। तो सेलिंग और फ्लोर दोनों समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आपको डाउट है? ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कॉम्बिन का। तो ये कम है ना, आपके साथ जो है तो कम है। अच्छा क्या हुआ मुझे आगे हुआ अभी काम तो हुआ, ये कम है भाई, दूसरी खाली नहीं। एक होता है कॉम्बिन। कॉम्बिन क्या करता है पता है आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 टोटल स्टूडेंट है, दो का आपको टीम बनानी है, ग्रुप बनाना है, तो मैक्सिमम कितने ग्रुप बनेंगे? वो तो मिनिमम होगी भाई, मैक्सिमम 10 बनना, 20 कैसे बनना? 5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 2 का टीम बनाना है, मैक्सिमम कितने बनेंगे? वो मिनिमम 2 बनेंगे ना, पढ़े नहीं चौथी क्लास में कॉम्बिनेशन। ये कैसे काम कर रहा है सुनो, तुमको कंफ्यूज होगा। ए बी और सी, 3 बंदे, 2 का ग्रुप बनाना है। तो पहला ग्रुप बनेगा कि पॉसिबल कम्युनिकेशन होता है उसका, पहला ग्रुप बनेगा 2 का, दूसरा ग्रुप बनेगा बी और सी का, और तीसरा क्या बनेगा? तो 3 ही बन पाएगा, चौथा तो नहीं बन पाएगा। इसमें चौथा किसका बनेगा? बी और बी से चौथा तो ही बनेगा, तो बी तो एक ही है ना, तो लेकिन इसको नहीं होगी। इस पे काम करता है कॉम्बिन। ठीक है, ये है ना, इसका है 5 और 2 आया समझ में? क्या हुआ यार, यहाँ 3 डालो, ठीक है, आ गया 3, 1 2 3 आ गया, और समझ आ गया। तो 5 था ना वहां पे, नंबर 5 हो गया ना, यहाँ पे ई भी आ गया ना, यहाँ पे एफ भी आ गया ना। तो पहला ए और बी बना, बी और सी बना, ए और सी बना, ऐसी ई और सी बनेगा, ई और बी बनेगा, ई और ए बनेगा, तो एफ ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्यों लाइट हो यार, क्यों लाइट हो? ठीक है, बाकी कॉस थीटा साइन थीटा एक इवन है। इवन क्या करता है? जो भी नंबर डालोगे उसकी नेक्स्ट इवन नंबर दिखाएगा। हमने 13 डाला, 14 इवन करेगा। डिग्री क्या करता है? कोई भी आप एंगल डालोगे तो डिग्री निकलता है। होता ओके, इसमें 7 डालो,
40 डिग्री हो गया, तो 27 डालो, 9 2 था ना, 2 पॉइंट, अच्छा ये पाई डालो, पाई पाई क्या होता है, कौन सा डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री होता है, 3.14 उसका वैल्यू होता है, कुछ और भी होता है 1 पॉइंट के बाद, आ गया आप 180 डिग्री। मुझे पाई याद था, मैं बाहर था, याद था कि पाई 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या आता है फैक्ट। फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल नंबर निकालता है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 5 डाला तो 5 का फैक्टोरियल नंबर निकाल देगा। कैसे निकालेगा, 1 2 3 and 4 and 5। ठीक है, एक ऐसी इसमें आता है फैक्ट डबल। पता है किसको फैक्ट डबल क्या करता है, ये क्या करता है, दो का जोड़ा लेता है, एक छोड़ता है एक लेता है। एक किसको छोड़ेगा किसको लेगा, एक क्या इवन नंबर है तो हर एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा 4 को एंड 6। अगर मैं यहाँ पे अगर 7 डाल दूं तो हर इवन नंबर को करेगा, 1 3 5 7। मैंने आज तक नहीं किया, चिंता मत करो, आगे और भी फॉर्मूले यूज करने वाले आ चुके हैं। ठीक है, उसको सीखिए। नहीं मुझे नहीं पता, मैथमेटिक्स फॉर्मूला में बहुत कम लोगों को पढ़ाता हूँ। तो बता दिया था जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, महत्तम निकालते थे ना, वही है। जैसे मुझे 40 और 35 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर 5 होगा, 40 और 50 का कितना होगा, 10 होगा, 55 का 5 होगा, 65 का भी 5 होगा, 64 का क्या होगा, 64 क्या होगा, 8 होगा। ये निकालता आपको जीसीडी। फिर एलसीएम भी होता है, क्या होगा, निकल रहा है लाला दे। हाँ बात तो सही है यार, भी सोचते थे, यही बोलते थे कि यार एक्सेल मिल जाता, अरे एक्सेल मिल जाता ना तो जो भी थोड़ी बहुत मैथ जानता है ना वो भी नहीं जानता है। कैलकुलेटर बैंड था सर, हमारे कैलकुलेटर लगा के देखते थे ना, मारते थे हाथों पे, तोड़ कितनी कैलकुलेटर तोड़ दी उन्होंने, नहीं यूज करते। भी है, बहुत सारे लोग हैं, इसमें ब्रदर है, मेरे पापा है, मेरे ताऊजी हैं, उनका जो है घर बन रहा था हमारा, तो करीब 15 से 16 लाख के हिसाब उन्होंने बस ऐसे ही कर दिया, नोट मिस्त्री काम चल रहा था ना, उनके पूरा हिस्ट्री कितना है, पूरा हिसाब रजिस्टर लिखे हुए थे, तो सामने उनका टोटल लिखा हुआ था पूरा लिए, और 5 या 7 मिनट लगा होगा उन लोगों को, और पूरा बिजनेस जोड़ दिया। ठीक है ना, फिर जो पैसा लेने वाला था वो एक बार कैलकुलेटर चेक किया, सही था, फिर मैंने एक बार एक्स्ट्रा वाला भी चेक किया, सही था, 16 लाख समथिंग का टोटल है। यस सर, आ गए बैठो। ठीक है, एलसीएम के बाद आगे बढ़ोगे हमारे पास, तो एलसीएम के बाद हमारे पास आता है मोड फॉर्मूला। मोड से पहले हम राउंड की फॉर्मूला सीखते हैं। राउंड की फॉर्मूला तो मोस्टली सबको आता होगा। राउंड क्या करता है, नियरेस्ट निकालता है, राउंड नियरेस्ट मतलब ये हुआ कि अगर 12.5 है तो 5 का नियरेस्ट कौन सा होगा, 5 तो सर यही चीज है, 13 देगा। हाँ
49 का काउंट होता है, 49 वो 12 लेते अपर नियरेस्ट वैल्यू लेता है, ठीक है। और राउंड एक होता है राउंड अप, इट्स राउंड डाउन। राउंड डाउन जस्ट डेसिमल को रिमूव कर देता है, इतना समझ, ठीक है, डेसिमल्स को रिमूव कर देता है। एक होता है राउंड अप, किसी को पता राउंड अप क्या करता है? अपर में कर देता है। तो राउंड अप से कोई रिलेटेड आपको कोई एग्जांपल है? ए नहीं, जीरो नहीं आता है, डेसिमल प्लेसेस होता है। आपके पास 6 डेसिमल प्लेसेस है, आपको 2 राउंड करके चाहिए, जैसे है ना, मान लो 3 पे मान लो ये है ना, अभी जैसे 6 को राउंड करना है तो 7 जो है ना 8 बन जाएगा, तो 2 कर दोगे तो ये लास्ट में 2 है ना, इसलिए 2 से चलता है ना, 2 है ना। अगर मैं 6 करूँ ना, 1 करूँ तो 6 नहीं 7 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो 7 है वो क्या है, 5 होगा, ठीक है ना। तो राउंड अगर याद रखना चाहो ना तो लाला की बुद्धि याद रखो। राउंड जब बोला होता है इंटरनल ट्रांसफर को, तो राउंड लगाओ, क्योंकि उसमें जो होता है ड्रावर चलता है। पैसा किसी को देना है तो राउंड डाउन यूज करो, कम जाएगा। किसी से लेना है तो राउंड अप यूज करो, ज्यादा आएगा। तो राउंड अप का एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कलेक्शन टीम ने कोई काम किया है बैंक के कलेक्शन में, लोन कलेक्शन या ईएमआई की कलेक्शन में, ठीक है। बैंक जो कलेक्शन करती है ना, तो उसके पास एक रसीद देता है, एक रसीद, कस्टमर रसीद देता है, इसका एक नंबर होता है। तो उसका भी एक बुक नंबर भी होता है, एक रसीद नंबर होता है। जैसे बुक नंबर 1 है ना, उसके अंदर रसीद होगा आपको 1 से लेके 50। बुक नंबर 2 होगा, उसके अंदर होगा 51 से लेके 100 तक। बुक नंबर 3 होगा, इसके अंदर होगा 101 से लेके 150 तक, ठीक है ना। चौथा नंबर बुक होगा, उसमें 151 से लेके आपको 200 तक, ऐसे आगे तक चलते जाएगा, ठीक है। अभी तो दिक्कत क्या होता है कि कोई कस्टमर बोला है कि सर मेरा जो है 183 नंबर रिसीट मिला है, मेरा पैसा अपडेट नहीं हुआ है। तो 183 पता करना होता है कि 183 नंबर बुक किस 83 नंबर रिसीट जो है किस बुक का है, क्योंकि कस्टमर के पास बुक नंबर तो नहीं होता है, क्योंकि बुक नंबर तो सिर्फ बुक के ऊपर लिखा होता है। अब 183 नंबर बुक जो है, हाँ संदीप, अब पता नहीं सर, आएगा तो पता चलेगा ना, तो किसी एनिमेशन तो नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे, ठीक ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि, क्योंकि मुझे सबसे पता करना पड़ेगा कि ये किसके नाम के बुक, इसका बुक नंबर क्या है। जब बुक नंबर मिलेगा तब पता करूंगा इसका फिल्म क्या पैसा किसने उठाया है, तो मुझसे उससे पूछूंगा कि भैया 183 नंबर रसीद में जमा क्यों नहीं की, क्योंकि एक बंदे के पास एक बुक होगा और हम जो डेटा चढ़ाते हैं बुक नंबर अकॉर्डिंग चला रहे हैं, इसका बुक नंबर निकालना है। तो आप लोग का आइडिया है कि बुक नंबर कैसे निकालोगे? शिलिंग कैसे? 200 कर देगा, शिलिंग थोड़ी होगा, 50 देखो, ये जो है 200 कर देगा। 50 के सिंबल दोगे, सेलिंग में अगर यूज करते हो, मैं 50 का, हाँ सेलिंग यूज करते हो, 50 दोगे तो 200 कर देगा। डिवाइडेड बाय 100, मतलब कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100 बताओ, 2 आया। मैंने कहा था 3 नंबर, ये 4 चौथा नंबर। अच्छा, तो डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा, सॉरी 50 करना पड़ेगा, लेकिन और कोई तरीका है? और भी तरीका, एक तो एक तरीका था आगे, एक और तरीका है, इसमें हम राउंड अप भी लगा सकते हैं। राउंड अप, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 50, 0, ठीक है। क्या
50 का ही आता है, 50 का 25 का सब में सेम नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं निकालना। उसके उसमें इन्होंने लगाया ना, इन्होंने जो लगा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं। मैं भी काम फ्रैक्शन में 4 साल काम किया ऐसे नहीं, तो किसी को 20 देंगे, किसी को 25 देंगे, तो पूरा सिस्टम करवा जाएगा ताकि उनके जो बुक्स वापस आते हैं वो एक एक प्लाई काउंट करते हैं, एक एक प्लाई काउंट करते हैं, ताकि एक रसीद ऐसे उठते हैं ना, तो उसका किससे क्या होता है, मान लो किसी ने कस्टमर से पैसा उठाकर जमा नहीं किया तो उसे पता चलेगा, उससे बुक से जमा करेगा कि 25 या 50 रसीद है, तो 50 रसीद जमा है कि नहीं जमा है, और 50 रसीद जमा नहीं है तो क्यों नहीं जमा, तो कैंसिल है, तो कैंसिल के 4 कॉपी है कि नहीं है, बुक कॉपी, एजेंट कॉपी, कस्टमर कॉपी, बैंक कॉपी, 4 कॉपी है कि नहीं, उसमें से एक कॉपी मिसिंग हुआ ना, तो जितना अमाउंट उठा हुआ ना पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, या फिर उसका पे नहीं करते हो, खो गया तो उसकी FIR देनी पड़ेगी, FIR साथ में 10 रुपए का बॉन्ड पर देना पड़ेगा। कस्टमर इन फ्यूचर में क्लेम करता है, प्रूव कर देता है कि ये पैसा मैं दे चुका हूँ, मेरे पास रिसीप्ट है, तो ये पैसा आपको देना है, 10 रुपये स्टैम्प पेपर पे बॉन्ड लगेगा, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मुझे पता करना है कि 5 नंबर बुक में स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, क्या करोगे? बोलो यार, अपोजिट जमा तो अपोजिट वर्ड समझते हो, प्लस का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे आपने डिवाइड लगाया है या मल्टीप्लाई लगेगा ना, मल्टीप्लाई में 50, देखिए हमेशा लास्ट नंबर दिखाएगा, ठीक है ना, इसमें माइनस, इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और -49 कर लो, ठीक है, इसमें प्लस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये हुआ कि हमने डेसिमल्स प्लेसेस को हटाना तो सीख लिया, मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ डेसिमल प्लेस में अलग साफ रखना चाहता हूँ, तो कैसे होगा, मैं चाहता हूँ सिर्फ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे निकल के आए, आप क्या समझे, आप लेफ्ट राइट को कहीं नहीं सकते क्योंकि ये नंबर है, ठीक है ना, और जोड़ी नहीं है डेसिमल प्लेस से आपको एक ही दो होगा, बहुत ही हो सकता है, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, अभी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है मोड का, मोड क्या करता है, शेष पर निकालता है, रिमाइंडर, मतलब कि अगर 5 को हम 12 से डिवाइड करें तो क्या करेगा, तो मोड 2 निकालेगा, अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, आपने चौथी क्लास में एक छोटा सा एक थ्योरी पढ़ी होगी कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो उसका शेषफल 0 आता है, तो 1 से डिवाइड करते हो, अगर कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो, 1 से, अरे किसी भी संख्या का भाज्य 1 या उससे हो सकता है, होता है ना, कोई भी नंबर की संख्या कि 1 और स्वयं नंबर का भाजक होता है, ठीक है ना, तो उसका मोड 0 आएगा हमेशा, 1 से डिवाइड करते हैं तो, लेकिन साइड में एक लिखा हुआ तो रिमाइंडर नोट लिखा हुआ कि इफ अगर आपकी नंबर डेसिमल प्लेसेस में हुई तो रिमाइंडर जो है डेसिमल प्लेसेस में आएगा, तो रिमाइंडर ये निकालता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे मोड डाल दूं और कॉमा 1 कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है कि राउंड डाउन निकालो
और इसमें से माइनस कर लो। राउंड डाउन का एक और तरीका है इंट। इन क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि डेसिमल को यूज कर देता है। ये भी अच्छा तरीका है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। एक आता है एम राउंड, मल्टीपल राउंड। आप लोगों ने चौथी पांचवी पढ़ा होगा कि वो संख्या ज्ञात करें जो 50 के नजदीक है और 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। 50 के नजदीक है और 17 से पूरी तरह। हाँ, एम राउंड वो संख्या निकाले जो 50 के नजदीक हो और 17 से डिवाइड हो जाए। मतलब कि 50 गिफ्ट मिले हैं आपको, 17 लोगों में बांटना है, तो कितने बट पाएंगे या बट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, चलिए देखना है। अगर बट नहीं पाएंगे तो कितना शॉर्ट हो रहा है, 51 चाहिए, तो 51 एक शॉर्ट हो रहा है, तो खाए एक मंगा लो या 9 निकाल 16 निकाल लोगे क्या? एक मंगा लोगे या 16 हटा लोगे, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या खुद नहीं लोगे क्या? खुद कम लोगे या खुद 16 ज्यादा लोगे। ओके, एम राउंड में आ गया। और नंबर निकालता है, पाई कहाँ निकालता है, पावर स्क्वायर करता है, पावर निकालता है उसका। जैसे कि मुझे अगर 10 का स्क्वायर निकालना है तो मैं इक्वल 10 2 लिख सकता हूँ, इधर से स्क्वायर कर सकता हूँ, या फिर इसको पावर करना ले सकता हूँ। जरूरी स्क्वायर ही हो, जो भी पावर निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, ये n कॉमन 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। ठीक है, पावर का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है ना। तो भी नंबर डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाला, 2 डाला, 30 डाला, पहले क्या करेगा 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करेगा। प्रोडक्ट ठीक है। रैंड और रैंड बिटवीन, रैंड में तो आपको पता ही है, रैंड पता है, जीरो से समथिंग नहीं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर जानते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कि हाँ ऐसा होता है, समथिंग मत लगाओ, हाँ ऐसे। ठीक है, अब मान लो कि 2003 में शायद रैंड बिटवीन नहीं है, आई थिंक है, मान लो नहीं है तो रैंड है, लेकिन रैंड सब में है, तो आपको रैंड बिटवीन कैसे निकालोगे? रैंड बिटवीन का फॉर्मूला नहीं है, मान लो आपके पास रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। मुझे 10 से 90 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर चाहिए। हमारे पास रैंड है, और इसके ऐसे ही होगा। मैंने जावा का प्रोजेक्ट इसी से निकाला, मुझे रैंडम पासवर्ड बनाना है प्रोजेक्ट, 4 डिजिट का रैंडम पासवर्ड बनाना है मुझे, कोई भी रैंडम 4 डिजिट का पासवर्ड। तो मैंने क्या किया 1111, 4 डिजिट की सबसे मिनिमम संख्या, और फिर 9 डिजिट का सबसे मिनिमम संख्या, मैक्सिमम संख्या, 4 डिजिट की मिनिमम। ये होगा ना, लिया मैंने। रैंड का फॉर्मूला, रैंड हमेशा 0 से देता है। मैंने क्या किया कि मैक्सिमम संख्या में से मिनिमम संख्या को माइनस कर दिया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें से मैं मल्टीप्लाई कर दिया रैंड जो था उससे, फिर उसमें मैं प्लस कर दिया मिनिमम संख्या, और फिर इसको इंट में ले लिया। हमेशा 4 डिजिट की कोई भी संख्या बताएगा, तो भी रैंडम नंबर। कैसे काम कर रहा है सुनो, माइनस आया, ए इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, 5469 दिखा दिया, 5469 में
4 टाइम 1 जुड़ गया। ऐसा क्यों जुड़ा पता है आपको? ऐसा जुड़ा क्यों? ऐसा इसलिए जुड़ा ताकि इससे बड़ा होना चाहिए नंबर, इससे छोटा ना हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में चाहिए ना। ऐसा बड़ा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कभी एक से ज्यादा नंबर देगा नहीं, 100% होगा तभी तो बड़ा होगा। 100 से नीचे देता है। हाँ, क्या ड्रैग मतलब? अब इसको कंबाइन करना पड़ेगा ना पहले ड्रैग करने से पहले। तो अलग टुकड़ा दे सकता है मैंने आपको ना, कंबाइन करना पड़ेगा ना। आप उसमें कंबाइन करने नहीं आता है यार, इसको उठाओ, कॉपी पेस्ट करने नहीं आता है। क्या था ये 5 था, ये 5 कहाँ पे? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 111 4 टाइम 1, यहाँ हो जाएगा 9 टाइम 1। गलत कर दिया हमने। ठीक है, इसको कॉपी करो और कहा है B5 है ना, इसको डिलीट करो, इसके जगह पेस्ट करो। हो गया, इस पूरे को कॉपी करो, इनका यहाँ पे C5 पेस्ट करो, B3 में डाल दो। ठीक है, इसको कॉपी करो, हो गया। तो वही आ गया, 999 आ जाएगा सर। हमें क्या चाहिए कि 1111 से बड़ा और 9999 से छोटा, तो माइनस करके फिर इसको रैंड से करना ही पड़ेगा। ये मेथड है, लेकिन आप लोग है ना इतना लंबा यूज फॉर्मूला यूज मत करो, सिंपल रैंड बिटवीन यूज करो। ठीक है, इसकी इसका बेनिफिट ये है कि 2003 से लोअर वर्जन में रैंड बिटवीन नहीं है। तो कभी मान लो किसी कंपनी में गया, किसी ने धरा दिया 2003, तो कैसे करोगे? मैंने इसके जरिए से एक फाइल बनाया था, फाइल प्रोटेक्ट किया था कि जब भी फाइल ओपन हुआ, जैसे फाइल को क्लोज करते समय एक और फाइल खोलता था, उसमें रैंडम 4 डिजिट का पासवर्ड डाल देता था और वही पासवर्ड फाइल में आता था। एवरी टाइम आपको अलग पासवर्ड मिलता था। वो फाइल एक बहुत सिक्योर फाइल थी, इसका गेट का डिटेल था कस्टमर्स का, तो उसको बोला गया था कि बहुत सिक्योर फाइल है, इसमें हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक पासवर्ड नहीं रखते थे, हर कोई पासवर्ड चेंज कर देता था। अब एक ही बंदे के पास पासवर्ड रहा, एक ही बंदे के पास फाइल रहा, वो मिसयूज कर सकता है उसका। तो हमने क्या किया, एक बंदे एक पीसी पे फाइल पासवर्ड डलवा दी, दूसरे पीसी पे फाइल डलवा दी। जब भी उस फाइल को क्लोज करते थे ना, क्लोज किया, वो क्या करता था कि इस सिस्टम पे फाइल लोकेटेड होता था, उसको 4 डिजिट का पासवर्ड डालता था। वो 4 डिजिट का पासवर्ड फाइल के अंदर लगा, ओपनिंग पासवर्ड लगा देता था। हेलो, हाँ आ जाए, सेम पासवर्ड लगाता था। तो जब भी फाइल अगर मुझे ओपन करना हो तो पहले इनसे पूछता था पासवर्ड क्या है, तो लेकिन सबसे लास्ट वाला पासवर्ड आके मुझे देते थे, वो मैं डालता था, मेरा फाइल खुलता। तो इसी की मदद से क्या था, रैंड बिटवीन। और 2000 DBA के अंदर में रैंड बिटवीन नहीं था, तो ये मेथड अपनाया था। ठीक है, तो करने पड़ते हैं राइट, जो ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाता है ना, ऐसे स्टूपिड काम करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसमें।
एक आता है रोमन। रोमन क्या करता है, तो भी अगर नंबर डालते हैं, हाँ रोमन नंबर है तो सीरियल नंबर कन्वर्ट करते हैं। रोमन नंबर लिखते नहीं हो आप लोग कभी कभी, बराबर लिखते हैं तो हम तो जैसे कोई भी एनालाइज वगैरह करते हैं उसके बारे में कुछ अलग लिखना होता है तो बुलेट नहीं बनाते, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, हमेशा लिखते हैं। इससे तो सब कोई वाकिफ बन गया क्या, मोस्टली बुक भी मिल रहा है। ठीक है, रोमन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है राउंड डाउन। राउंड के फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। फिर स्क्वायरिटी क्या करता है, रूट स्क्वायर में डालता है। वर्गमूल में बोलो तो 16 का वर्गमूल कितना, 4 होता है स्क्वायर। फिर इस पे स्क्वायर रूट पाई है। ये क्या करता है, जो भी नंबर डालोगे, इसमें 16 डाला ना, 16 को इसने पाई के मान से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये छोटे मोटे फॉर्मूले थे, यूज के फॉर्मूले नहीं है। अब आपके फॉर्मूले आ रहे हैं अच्छी खास, ठीक है, इसका यूज। चलो इसके लिए डेटा उठाते हैं। ये सिंपल सा डेटा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें सब टोटल का यूज क्यों होता है, आप लोग फिल्टर का यूज करते हो ना। अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ तो मैंने फिल्टर लगाया यहाँ पे, मान लो कि मैंने इंदर को फिल्टर किया, डेटा आया, तो मैं इनका डेटा के यहाँ पे दिखा टोटल भी चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसका टोटल भी चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हो आप, लास्ट में सम लगाओगे, सम की प्रॉब्लम होगी सम में। जब आप सॉर्ट करेंगे तो एक नाम के तो पूरा सम ही निकालेगा, बट सब टोटल को से नीचे मत लेकर सब टोटल करके निकालेगा। इसमें क्या हुआ, सम में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे इंदर किया आपने तो यहाँ पे जो टोटल दिखा रहा है सिर्फ इंदर का नहीं दिखा रहा, ओवरऑल दिखा रहा है। यहाँ पे आपका सब टोटल काम आता है। सब टोटल से विजुअल जो नंबर है उसी का टोटल निकालता है, ठीक है। सब टोटल इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, सम क्या करना है, जो बस टोटल ही नहीं करता, सारी चीजें करती है इसमें, काउंट एवरेज काउंटर सब करता है। ठीक है, अब इसमें मैं फिल्टर लगाऊं तो ओवरऑल दिखाएगा। यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया, ओवरऑल दिखाएगा, सिर्फ दिल्ली का दिखाया, ओवरऑल नहीं दिखाया, ठीक है। 9 सब निकालना है, लिस्ट खोल के नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ? पूरे रेंज दोगे ना, इसका मेन यूज फिल्टर के करके और भी है, सब टोटल का एक कमांड भी है, यहाँ भी यूज होता है। फाइबर में सब टोटल है, यहाँ तक बटन प्लस माइनस का जो होता है वो सब टोटल है। हाँ क्या पूछ रहे थे, फिल्टर लगा के नहीं करोगे, फिल्टर लगाने से पहले, ठीक है। अब बारी आती है आपका समरी बनाने की। समरी, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास नाम है, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने सिटीज है उन सिटी का हमें समरी निकल जाए। इसलिए आप लोग पाइवट यूज करते हो, लोकेशन और आ गया। बट अगर पाइवट को डेटा ऐड करोगे तो रिफ्रेश करने का झंझट होता है। तो इस केस में हम इसका फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे क्वांटिटी चाहिए तो उस केस में हम यूज करते हैं सम इफ इक्वल सम इफ। सम इफ में पहले उठाना पड़ता है रेंज, किसके अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग है तो सिटी सिलेक्ट किया। अब इसमें से कौन सा सिटी है तो वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछता है सम किसका निकालना है, इसका
अब जैसे यहाँ पे नंबर चेंज होगी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 640 किया, 660 किया, देखोगे अपने आप चेंज होगा। ठीक है, तो दोबारा नीचे लगा मेरा इक्वल सम इफ में 3 इनपुट होते हैं, पहला रेंज, दूसरी क्राइटेरिया, तीसरा सम रेंज। ठीक है, शुरुआत में अगर आपके पास तीनों चीज अलग अलग है तो आपको तीनों क्राइटेरिया देना ही पड़ेगा। चेन्नई, इसके अंदर जाओ, इसमें से पुणे को ढूंढे, उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल जो आपको क्वांटिटी मिलता है उसका सम निकाल लो। ठीक है, सम निकाल दिया, क्लियर है? कंप्लीट डेटा ओवरऑल नहीं, सिर्फ एक ही कॉलम, इसमें आप एक कॉलम सेलेक्ट करोगे, इसमें भी एक कॉलम सेलेक्ट करोगे। कॉलम करो या डेटा कर लो, लेकिन एक ही करना पड़ेगा, कॉलम एक ही होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ड्रैग करो तो नीचे। लेकिन समीप में कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। एक, पहला कंडीशन, तो मुझे ग्रेटर देन 50 वाले जितने भी क्वांटिटी उसका समझना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, मुझे सम इसी का करना है, लेकिन ग्रेटर देन 50 जितने हैं, जो 40 जनों को सम में ना ले, 36 सम में ना ले, 74 को ले, 58 को ले, 65 को ले, 50 को ले, ये 50 को ही ना ले, उस केस में हम समीप लगाएंगे। समीप, अब तीनों अलग अलग नहीं है, जो हमारा क्राइटेरिया रेंज जो है मेरा सम रेंज है, तो आप सिर्फ क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, अगर आपको क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों अगर एक हो तो आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, ऐसे दे सकते हो, तो रिजल्ट भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप ग्रेटर देन, अगर आप चाहते हैं ग्रेटर देन, अब यहाँ रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यार मैं किसी सेल पे लिखूं ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, सामिर तो सिलेक्ट किया, कॉमा, इसी में तो ग्रेटर देन 50 जुड़ा हुआ करना। हाँ, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। हाँ, क्या ये हो गया सिंगल क्राइटेरिया, तीनों अलग है ना मेरा, लेकिन तो क्या है कि जो रेंज है उसी क्राइटेरिया निकालना है। ठीक है, अब क्या हुआ सब बताएंगे, जस्ट ठीक है। अब बारिश में आती है कि कहीं कहते हैं दिल्ली की जगह न्यू दिल्ली है, गलती से लिखा गया, दोनों सेम है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ओवरऑल आ जाए भाई, तो उस केस में आप फिल्टर में क्या यूज कर सकते हो इसके लिए, कंटेन, तो यहाँ भी कंटेन यूज कर सकते हो, कंटेन हुआ समीप, और इसके अंदर लिखोगे, रोड को अंदर लिखोगे, अंदर लिखोगे। ठीक है, क्या तो दिल्ली सर्च करेगा, ये कंटेन हो गया ना। अगर आप पहले दिल्ली लिखा आपने और फिर स्टार लगाया, ये बोलता है स्टार्टिंग विथ, कि दिल्ली में स्टार होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, इसके बाद कोई भी कुछ भी हो, दिल्ली होना ही चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है कि अगर पहले स्टार लगाकर फिर दिल्ली लिखते हो तो लास्ट में एंड विथ दिल्ली होना चाहिए, दोनों तरफ लगा लो, कंटेन पहले स्टार लगाओ तो एंड विथ, लास्ट लगाओ तो स्टार्टिंग विथ। क्लियर है डाउट? फिर आता है, अब मुझे क्या है कि मेरा जो डेटा उठ गया, आप प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं, मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, यहीं पे प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, प्रोडक्ट, और मुझे पता करना है कि 3 डिजिट वाले कितने प्रोडक्ट हैं। अब
अब क्या है कि आपके पास डेटा दो सर्वर में आया, एक सर्वर का प्रोडक्ट का कोड 2 डिजिट है, दूसरे का 3 डिजिट है। आपको दोनों का सही करना है कि कौन से सर्वर से कितना आया है। तो आपको ये नहीं पता है कि प्रोडक्ट कौन कौन है, इतना पता है कि उसकी लेंथ जो है वो 3 है। तो उसके दो तरीके, एक तो आप कॉलम इंसर्ट करो, वहां पे लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, फिर सम इफ करो, दो जिसका लेंथ 2 है उसका सम निकाले। ये तरीका है। इस तरीके के अलावा है कि आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क लगा दो। सम इफ, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट करो। अब बोलता हूं कि भैया मुझे ये पता करना है ग्रेटर देन 4, जिसका लेंथ ग्रेटर देन 4 होगा उसका सम निकाले। इक्वल टू 3 है ना, अब मुझे 4 तो होने ही चाहिए या 5 तो होने ही चाहिए, मतलब 5 तो होने ही चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप 5 डालो, ठीक है, 5 डाला आपने और स्टार डाला, स्टार विथ 5 एनी वर्ड एनी कैरेक्टर, ठीक है ना। तो आपका श्रमिक काम सामने नहीं दिया ना, इससे क्या बनाया, ठीक है, क्लियर। तो समीप समझ में आ गया। क्यों करोगे जब तुम्हारे पास दिया हुआ है नहीं तो कैसे इफ कैसे गुजर दोगे उसमें, एक इफ के अंदर एक सेल में एक बार में इफ के अंदर किसी एक सेल का रेफरेंस आता है ना, और समीप में कितना आता है 10 लाख 10 लाख आता है ना, 10 लाख रो है, 10 लाख तेल आया ना, एक आता है, एक इसमें एक ही आता है, रेंज में कितना आता है 10 लाख आता है, समीप में तुम कैसे इफ लगा दोगे, सिंपल सा लॉजिक है ना, एक ही में एक सेल यूज करता है, समीप में 10 लाख है, दिक्कत हो जाएगी ना। अगर ज्यादा पूरा अगर 10 लाख का रेंज दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे पता करना है सिंपल सा कि दिल्ली, जैसे पाइवट हमने किया था कि दिल्ली रख दिया और हमने यहां से इसका कस्टमर का नेम क्या कर दिया ना। आप किसी और सीट पे लगा सकते हो, मैं इसी सीट पे लगा दो ताकि आपको पता चल जाएगा, साथ रहेगा, दिखेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आप उसको अलग भी लगा सकते हो, अलग ही लगाना, ठीक है। अब इसमें हमने देखा ऊपर अभी जितने भी इसकी कंडीशंस के एग्जांपल आपको मैंने बताया, हर एग्जांपल में सिर्फ सिंगल कंडीशन है, डबल कंडीशन है, सिंगल कंडीशन है। अब सिंगल कंडीशन था लेकिन यहाँ पे डबल कंडीशन आ गया, हाँ नहीं, 2003 तक इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2007 ऑनवर्ड इसके हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया सम इफ्स। सम इफ्स क्या करता है, इसमें मल्टीपल जितने 255 कंडीशन दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उल्टा चलता है, तो ठीक है, पहले आपको देना होता है सम रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1 क्या है सिटी, क्राइटेरिया 1 ए है, क्राइटेरिया 2 रेंज क्या है हमारा नेम, और क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसने बताया कि पुणे में सुजीत का कितना सेल है। अब इसको ड्रैग करने से पहले इसको फ्रीज मार दो, F4 लगा दो, L23 पे इसमें L फ्रीज होगा, डॉलर लगा दिया हमने, और इसमें M है तो 21 फ्रीज होगा।
अब इसमें भी अब सारे कंडीशन जो आपने अप्लाई किए हैं ना, ये सारे अप्लाई कर सकते हो सारे। तो मुझे इसमें सुजीत का एक और कंडीशन चाहिए कि ग्रेटर देन 50 ही होना चाहिए, तो कॉमा डालो, वो वापस सेलेक्ट करो, कॉमा ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो सारे कंडीशन जो आपने यहां लगाया है ना, वो सारे कंडीशन आप यहां लगा सकते हो। क्लियर है? अब बारी आती काउंटिंग की। मुझे पता करना है कि इसमें सुजीत और मनीष दो अकाउंट में कितने बार आए हुए हैं। तो सबसे पहले काउंट में फॉर्मूला सीखते हैं। काउंट के तीन या चार फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल काउंट, जो सिर्फ नंबर काउंट करता है। अगर इसमें हमने टेक्स्ट डाल दिया तो टेक्स्ट काउंट भी नहीं देता है, सिर्फ नंबर काउंट करता है, काउंट नंबर। एक होता है हमारे पास काउंट ए, जो ओवरऑल काउंट करता है, जो जीरो से कुछ डला हुआ है, चाहे टेक्स्ट हो या नंबर, ट्रू फॉल्स को इग्नोर करता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल दूं ना, तो ट्रू फॉल्स भी कंसीडर करता है। नॉन ब्लैंक, मतलब नॉन ब्लैंक डेटा को काउंट करता है, चाहे जो भी हो काउंट ऑल इसलिए बोलते हैं। अगर आपके पास ब्लैंक हो, तो ब्लैंक को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? काउंट ब्लैंक। तो एक इसकी हिडन कंडीशंस है, इसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो, जो फिक्स है वो फिक्स है। अब मुझे काउंट करना है कि मुझे सुजीत कितना बड़ा है, तो उस केस में हम काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ इसमें देंगे या बोलेंगे सुजीत। मुझे पता करना है इसमें ग्रेटर देन 50 कितने हैं, तो आप यहाँ पे सेम ग्रेटर देन 50 लगा दो और काउंट इफ लगा दो। तो जब आपने सम इफ और सम इफ्स में जो चीजें यूज किया है ना, वो सारे चीजें हम यूज कर सकते हैं कंडीशन में। सारे यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये सारा तरीका जो आपने यहाँ यूज किया है ना, इस सारा तरीका आप यहाँ यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बताने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गया ना? ये जो ग्रेटर देन 50 या लेस देन 50, इसमें ये रेंज एक ही बार में सेलेक्ट कर ले रहे हैं पूरा, एक बार इसके ऊपर लगा रहे हैं 924 को रिजल्ट आया था। ये देखो, रेंज लगाया ना, इसके अंदर रेंज आपको ग्रेटर देन 50 किसके अंदर चाहिए, वो पहले देना पड़ेगा आपको। पता चले कि जैसे मनीष का निकालना है डेटा, तो मैं ग्रेटर देन 50 को इसमें से। हाँ, तो वो अलग हो गया। तो जब ये काउंट सिंगल कंडीशन है, ये क्यों कंडीशन ये दे रहा है कि इस डेटा में ग्रेटर देन 50 है। काउंट एक सिंगल कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन नहीं है, सिंगल कंडीशन। जैसे सम इफ सिंगल कंडीशन था ना, ऐसे सिंगल कंडीशन है। डबल कंडीशन चाहिए, मतलब कि आपको चाहिए कि सुजीत पुणे में कितने बार है, ठीक है ना? ये तरह से पुणे में कितने बार है और ग्रेटर देन 50 कितना है, तीन कंडीशन होगा। ऐसे 255 कंडीशन में हो सकती है। उस केस में हम काउंट इफ्स यूज करेंगे। काउंट इफ्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, नेम को बोलेंगे सुजीत, ऐसे कंडीशन देते जाओ, कंडीशन रेंज और कंडीशन रेंज एंड कंडीशन। ठीक है? तो सम इफ्स का और काउंट इफ्स समझ में आया। एक सम प्रोडक्ट का भी ऑप्शन था। सम प्रोडक्ट में क्या है कि क्वांटिटी, QTY एंड अमाउंट। ठीक है, मान लो, सॉरी अमाउंट, आपने 20 प्रोडक्ट बेचे हैं 500 रुपए के हिसाब से, फिर आपने 35 प्रोडक्ट बेचे हैं 225 रुपए के हिसाब से। हेलो, हाँ सर, शाम के 17 बजे की रिकॉर्डिंग इसमें क्या होती है, शाम के 8 बजे 19 बजे की रिकॉर्डिंग नहीं होती, 7 तारीख की नहीं है, 7 तारीख संडे था कि मंडे था?
सैटरडे संडे संडे क्लास कहाँ हुई थी? सैटरडे क्लास हुई थी ना, 6 तारीख था ना सर, सैटरडे को 6 तारीख नहीं, सैटरडे को 6 सैटरडे, आज 14 है ना, पीछे सैटरडे 7 था। देखता हूँ मेरे पास देख रहा हूँ है कि नहीं, 7 तारीख रिकॉर्डिंग कराएगा। हाँ 7 तारीख रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ अभी तो आ रहे हैं बच्चे तो हाँ डाल दीजिए। अब यहाँ पे इनका टोटल चाहिए कि ओवरऑल अमाउंट है कितना, तो आप क्या करोगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे ना, देन प्लस करोगे, सम प्रोडक्ट एक ही साथ में मल्टीप्लाई भी कर देगा और सम भी कर देगा, सम भी है साथ में प्रोडक्ट भी है। पहला आपस में दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देगा और सम भी कर देगा, ठीक है। क्या दिक्कत है? अरे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेगा पहले, फिर उसको सम कर लेगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, ओके, फिर उसको आपस में सम कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। इकट्ठा एक ही बार में हो गया, आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप कुछ नहीं करना, पहला ऊपर वाला सेलेक्ट करो फिर नीचे वाला सेलेक्ट करो। दोनों चलता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, चाहे ऐसे में डेटा हो चाहे ऐसे में डेटा हो, लेकिन वन टाइम वो नहीं करना, पूरा इकट्ठे मत करना, पहले एक करना फिर दूसरा करना, क्योंकि आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा ना, ठीक है। अब बात आती है एवरेज की, मुझे पता करना है कि सुजीत का एवरेज कितना है। तो 2003 में हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला के लिए क्या करते थे, पहले उसका सम निकालते थे, काउंटिव से काउंट निकालते थे, फिर दोनों को डिवाइड करके उसका एवरेज निकालते थे, करते थे ना। ये दोनों काम एक ही फॉर्मूला कर देता है आपका एवरेज इफ, जस्ट लगता है क्या से सम इफ जैसा। एवरेज इफ में आप सिलेक्ट करोगे कि आपको किसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है और किसका एवरेज निकालना है, ठीक है ना। एवरेज इफ में भी आप सारी चीजें जो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सेम आपके पास एवरेज इफ आता है, मान लो कि पुणे में गेटर 50 का एवरेज चाहिए, तो सेम आपके पास एवरेज इफ भी होता है, जो बिल्कुल लगता है किसके जरिए, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, पहले इसको सम इफ की तरह लगता है, पहले एवरेज रेंज, देन क्राइटेरिया 1 रेंज, देन क्राइटेरिया 1, देन क्राइटेरिया 2 रेंज, देन क्राइटेरिया 2, देन क्राइटेरिया 3 रेंज, देन क्राइटेरिया 3। एवरेज के दो फॉर्मूले, एक एवरेज है एक एवरेज ए है, जानते हो एवरेज और एवरेज ए में क्या डिफरेंस, हालांकि 3 है, लेकिन पहला का मुझे उसके बारे में पता नहीं करता है क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंस नहीं पता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन एवरेज और एवरेज ए दोनों बता सकता हूँ। जैसे कि इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसलिए ऐसे नहीं 10 कर लेते हैं, इसका एवरेज भी 10 आना चाहिए ना, एवरेज 10, तो एवरेज लगाओगे तो इसका एवरेज 10 आएगा, आया। अगर मैंने यहाँ पे ट्रू दे दिया तो एवरेज क्या आना चाहिए, क्योंकि 10 आ रहा है ना 10, ये क्या कर रहा है कि न सम में इसको ले रहा है ना काउंट में इसको ट्रू फॉल्स को ले रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसी में एवरेज ए चलोगे ना तो ये क्या करेगा, इसकी एवरेज अलग, इसको भी कंसिडर कर रहा है, ये कर क्या रहा है कि सम तो कर रहा है सारे को, कितना हुआ सम 80 हुआ ना, 80 को डिवाइड किससे कर रहा है, 8 से नहीं कर रहा है, 80 को डिवाइड 9 से कर रहा है, क्योंकि इसको भी काउंट में इसको भी ले रहा है,
एवरेज और एवरेज की डिफरेंस समझ में आ गया। ऐसी मैक्सिमम की नंबर है कि एम मैक्सिमम नंबर निकालता है, मिनिमम नंबर निकालता है, ठीक है ना। अब इसमें मिन ए और मैक्स ए है, 23 को 23 दिया है, मिन ए और मैक्सिमम ए और मिनिमम ए है ना। इसके लिए यहाँ पे देखो मैक्सिमम ए को लेते हैं, ठीक है। 0.30 है, 0.80 है, 0.20 है, 0.90 है, 0.10 है ना। अगर इसकी मैक्सिमम निकालो तो क्या आएगा, ये आएगा ना, 90 आया ना। अगर मैं 90 को ट्रू कर दूं तो क्या आएगा, 85 आया। लेकिन जब मैक्स ए लोगे तो क्या आएगा पता है आपको, क्या आना चाहिए मैक्स ए में, 1 क्यों आया, क्योंकि ट्रू 1 होता है। ट्रू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 सबसे ज्यादा नंबर है इसके अंदर, तो 1 आया। तो मैक्स ए के अंदर ट्रू फॉल्स भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है मिनिमम में, सेम मिनिमम में होता है, क्या मिन निकालते हो आप, तो मिनिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डाल दूं और मिनिमम ए लगाता हूं, ए, तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 आएगा, 0 फॉल्स होता है, आया समझ में। तो एवरेज और मैक्सिमम समझ में आ गया, विदाउट इसमें काउंट भी समझ में आ गया, ओके। अब आता है टॉपर्स निकालना। मुझे इसमें से टॉप 5 चाहिए, टॉप 5, 1, 2, 3, 4, 5, टॉप 5 चाहिए। इसके लिए क्या लगाओगे आप, इसके लिए हमारे पास होता है लार्ज, इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और नीचे ड्रैग करो। तो पहला टॉप आ गया, दूसरा टॉप, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नीचे कंटिन्यूस आप ले जा सकते हो, जितना मर्जी ले जाओ, जितना डेटा है उतना आ जाएगा। इसमें स्मॉल चाहिए, छोटा चाहिए बॉटम में, इसलिए क्या करोगे आप, स्मॉल लगाओगे, इसका यूज कर सकते हो अपने ऑफिस में। नंबर रिपीट होगा तो उतना बार आएगा। अब मैं बोलता हूं कि मेरा 52 का रैंक कितना है, कि मेरे पास रैंक था तो मैंने नंबर निकाला, और मेरे पास नंबर है और रैंक चाहिए। तो अगर इसी को आगे कंटिन्यू करूं तो 52 कितने नंबर पे आएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं, रैंक का फॉर्मूला। रैंक, नंबर को सिलेक्ट किया, इसमें अब होता है ऑर्डर, कि आपको घटते में चाहिए या बढ़ते में चाहिए। बढ़ते में चाहिए 13 आया, 13वां पोजीशन है, सॉरी 497 पोजीशन है, और बढ़ते में 13वां पोजीशन है। सही होता है क्या, बढ़ता घटता होता है क्या, समझ में आया, नहीं समझ में आया ना। 1 से लेके 100 तक का नंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तक लेता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलता हूँ 47 का रैंक, अगर मैं यहां से गिनूंगा टॉपिंग पोजीशन से, तो कितना आएगा, 14 आएगा। अगर मैं यहां से गिनूंगा तो कितना आएगा, 47 का रैंक आएगा। और बीच में अगर मान लो कि नंबर एक ही नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ, तो यहाँ पे 58 हो गया, 57 हो गया, कैसा नंबर हुआ। तो अगर मैं 47 का रैंक जब लगाऊंगा, रैंक का फॉर्मूला, रैंक अगर मैं डिसेंडिंग सिलेक्ट करूंगा तो नीचे से काउंट करेगा, चौथा रैंक नीचे से बताएगा कि नीचे से इसकी रैंक क्या है, ठीक है ना। अगर इसमें 1 काउंट करूंगा तो 1 अगर डालूंगा तो ऊपर से बताएगा कि इसका रैंक क्या है। क्लियर है, विदाउट
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसे सीक्वेंस होना कोई जरूरी नहीं है। आगे सीक्वेंस तो नहीं था, सीक्वेंस में है नंबर नहीं है ना, हाँ निकाल दे। ठीक है, सॉर्टिंग का अपना अंदर में सॉर्ट भी कर लेगा, निकाल भी देगा। पहला जो पहला मिलेगा उसको ले लेगा, बिलो की तरफ। ठीक है, अब आता है एक मीडियन, वो तो पता ही होगा आपको, मीन मीडियन मोड। एक होता है आपको मीडियन, इसमें 3 दिया, 4 देगा, 4 ही देगा। ये मीडियन बीच का वैल्यू दिखाता है, तो स्टडी में पढ़े होंगे। ये होता है मोड, बारंबारता, जो मैक्सिमम नंबर जितनी बार सबसे बार रिपीट होगा वो दिखाएगा। और मैं 3 को रिपीट कर दूंगा 3 दिखाएगा। स्टैटिक में आपने पढ़ा है यार, इससे तो नंबर आपके स्टैटिक में पास भी होंगे। स्टैटिक में इसी से तो पास ही होंगे, 10-10 नंबर के पूछे होंगे यार। मोड मीडियन, मीन मीडियन मोड, मिनिमम होती है एवरेज। तीनों में से 10 मैंने पास ही मार्क तो आ ही जाता था, मैंने ऐसे ही पास किया है। तो स्टैटिक देखो अभी क्या है कि स्टैटिक फॉर्मूला और आपका डेट एंड टाइम फॉर्मूला, सॉरी मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने खत्म किया है। स्टैटिक फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूले को मैंने छोड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो है ना मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो आपको दिक्कत होगी। कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो आगे सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, वो आगे सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला है, परसेंटाइल वगैरह भी आगे सिखाऊंगा, जो इसमें बताऊंगा। पर बोलना यही है कि ये फॉर्मूला अगर आपको नॉर्मल एक्सेल में आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में आता है, तो आप सीख जाओगे, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए अगर मैं आपको सिखाने चलूं ना आप सीख पाओगे ना मैं सिखा पाऊंगा, क्योंकि ना आपकी बैकग्राउंड मैथ में अच्छी है ना मेरी अच्छी। अगर आप नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानते हो तो आपको कुछ डिविएशन जस्ट सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको डिविएशन बताऊं तो सब कुछ डिविएशन होता है क्या है। अब डिविएशन की कैलकुलेशन लगाना चलूं तो आप बोलोगे सर रहने किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ी, एक कैलकुलेशन समझाने चलूं तो बोले सर रहने दो, डिविएशन समझाने के लिए समझाना पड़ेगा ना मुझे किस फॉर्मूले को, इसलिए मैं इसे फॉर्मूले नहीं बताता। और आपको ये चीज पता है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत जो फॉर्मूला तुमने बता दिया, नहीं पढ़ा है तो बताने से भी फायदा नहीं, ठीक है। बेसिकली इनका यूज होता है कॉस्टिंग के लिए, तो कॉस्टिंग करती है वो अलग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट अलग होता है, उनके लिए जरूरत है, वो आप लोग नहीं है ना, कॉस्टिंग करते हैं। कल की क्लास होगी फॉर्मूले की, जिसके अंदर आपको मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस फॉर्मूला, सबसे अच्छा एक्सीलेंट दिखा देगा डेटाबेस फॉर्मूला है मेरे लिहाज से। एक फॉर्मूला बता दो, बाकी सारे उसी को फॉलो करते हैं। 10-12 फॉर्मूले हैं, लगाने का तरीका सब में सेम है, रिजल्ट अलग अलग आता है, फॉर्मूले का नाम अलग अलग है, लगता सब एक ही तरीके से। किसी भी सेल के